लेसन्स फ्रॉम अ पेंसिल। एक पेंसिल से सबक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज संजीव जैन। प्रोफेसर जोन्स बड़े एक वाइज और बड़े एक्सपीरियंस टीचर थे, और उनको ना लाइफ के जो लेसन्स हैं उनसे अपने स्टूडेंट को सिखाना बहुत ही पसंद था। एक बार वो क्लासरूम में आए और उनके पास जो है एक पूरा एक डब्बा था पेंसिल्स का, एकदम फ्रेशली शार्पन पेंसिल्स थी। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग क्लास, और अपनी पेंसिल्स उन्होंने ऐसे दिखाई कि देखो ये क्या है, आप मुझे बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो स्टूडेंट्स ने हंस के बोला कि भी अरे ये तो दिख ही रहा है प्रोफेसर साहब, दीज आर ऑल पेंसिल्स। का वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो लोगों ने एक दूसरे को देखा कि पता नहीं क्या चाह रहे हैं ये। ओके, फिर प्रोफेसर ने कंटिन्यू किया कि अगर आप इसके बारे में सोचो, जो ये पेंसिल्स हैं इनके साथ में क्या परेशानी है। तो एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, तो प्रोफेसर जो ने बोला कि चलो ठीक है सोनिया, आप बताओ कि क्या परेशानी है। तो सुनैया ने बोला कि प्रोफेसर साहब, पेंसिल के साथ में ये दिक्कत है कि जब हम इससे लिखते हैं तो कुछ समय बाद में जो इनका टिप होता है वो ब्लंट हो जाता है, ठीक है ना। और इनको ना बार बार शार्पन करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नहीं तो क्या है कि अगर आप उसी ब्लंट टिप से लिखते रहोगे तो या तो वो ठीक से लिखेगी नहीं, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रोफेसर ने कहा बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली exactly। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो पेंसिल्स हैं उनको टाइम टू टाइम शार्पन करना पड़ता है, तो इसी चीज से हम लोग ये सीख सकते हैं कि आपकी भी जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो भी जो है इस पेंसिल की टिप की तरह से हैं, और कुछ टाइम बाद वो भी डल हो जाती हैं और उनको भी शार्पन करने की जरूरत है। तो इस पेंसिल से आप ये सीख सकते हो कि आपने जो चीजें सीखी हैं, जो लर्निंग करी है, वो सारे टाइम आपको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो होता क्या है कि काफी टाइम बाद जो है लोग एक ही तरह का काम करते रहते हैं, कोई चीजें नई नहीं सीखते, और फिर उनको लगता है कि अरे हमारा बिजनेस चल नहीं रहा, या हम उतना कमा नहीं पा रहे, या उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे जितना कि हम पहले कर रहे थे। तो गाइस डिफरेंस यही है कि पहले आपकी जो पेंसिल थी वो शार्प थी, और धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता गया आपकी जो पेंसिल है वो ब्लंट हो गई है। तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर से उस पेंसिल को शार्पन करना पड़ेगा। फिर एक और स्टूडेंट ने जो बोला कि भाई अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी स्किल को शार्पन करना है। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सी स्किल को शार्पन करें। तो प्रोफेसर जोन ने कहा ये भी बड़ा एक अमेजिंग क्वेश्चन है। तो इसी की वजह से इट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सोचें कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, एंड औरों से फीडबैक लें। तो इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जो लोग आपके आसपास हैं उनसे आप पूछ सकते हो कि भाई तुम मुझे बताओ कि भाई आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज वेर यू कैन गेट टू नो कि आपको क्या लगता है, तो लोग ही आपको बताएंगे कि हाँ आप इस चीज में अच्छे हो, और आप ये करोगे तो आप और आगे बढ़ सकते हो। तो ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ट्राई टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स एंड न्यू इंटरेस्ट। कई बार हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग चीजों को ट्राई करना बहुत जरूरी है। द की इज never stop learning and never stop growing. So guys, this was the lesson from the pencil. I am sure कि आपको भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो पेंसिल की तरह से आप भी जो है अपनी स्किल्स को शार्पन करना ना भूलें, और टाइम टू टाइम नई नई चीजें सीखते रहें। तो आइए आज आपको एक नई चीज मैं सिखाता हूँ कि अब एआई का जमाना है, तो एआई का एक अमेजिंग टूल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। तो गाइज कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिनके अंदर ना कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती हैं और हम उनको क्लीन करना चाहते हैं। ओके, सो इसके लिए ये वेबसाइट है cleanup.pictures। एंड गाइज एनी फोटो यू टेक, ओके लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ दिस फोटोग्राफ। एंड गाइज इफ यू वांट टू रिमूव समथिंग, सपोज हम पेंसिल का एग्जांपल ले रहे हैं, कहते हैं हमें पेंसिल ही नहीं चाहिए, तो यू कैन सेलेक्ट द पेंसिल, एंड यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम टाइम इट हैज रिमूव द पेंसिल। अब आप कहते हो कि मुझे पेन भी नहीं चाहिए, तो देख रहे हैं आप इस पेन को भी हटा सकते हो। तो एक कमाल की एआई है गाइस। आप देख रहे हो कि ये देखिए, अब इस कंपास को हटाते हैं, तो आप अपनी कोई भी फोटोग्राफ में इवन किसी पर्सन को हटाना चाहो तो फोटोग्राफ इंटैक्ट रहेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा पेपर इंटैक्ट रहा, बट जो है बाकी सब चीजें हट गई। सो इजंट दिस अमेजिंग गाइस, ठीक है ना। लेट मी ऑल्सो ट्राई एंड रिमूव द रूलर फॉर यू, लेट अस सी व्हाट हैपेंस।
सो गाइस लुक एट दिस, इजंट दिस अमेजिंग कि देखिए आपका जो बैग है उसकी बेल्ट तो इंटैक्ट रही बट ये रूलर हट गया. तो गाइस गो अहेड, ट्राई दिस आउट. आई एम श्योर दैट दिस इज प्रीटी अमेजिंग एंड यू विल लव दिस. सो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी.